हुआ था पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन आज हम लोगों ने टोंक विधानसभा क्षेत्र के जितने हमारे बूथ एजेंट्स हैं, BLAs हैं, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। एक वर्कशॉप हमने आयोजित करी और निर्वाचन आयोग का जो SIR है वो प्रदेश में लागू है। और बड़ा मुझे अचंभा होता है, इतना कम समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है काम करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 4 दिसंबर से पहले सारा काम पूरा करने का एक समय सीमा बांधी है, जो मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। लेकिन बावजूद उसके हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जाकर जो वोटर लिस्ट है उसमें जो जायज़ और जो हमारे मतदाता सूची में हैं और होना चाहिए उनके नाम जुड़वाएंगे। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, फोटोग्राफ की, एपिक नंबर की, प्रमाण पत्र की, वो सब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश की सरकार, यहाँ का प्रशासन और निर्वाचन आयोग उस निष्पक्षता का परिचय दे, उस विश्वास को पैदा करे जो निर्वाचन आयोग लगातार खोता चला जा रहा है। एक पारदर्शी तरीके से काम करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और हम पूरी ताकत के साथ, प्रमाण के साथ किसी भी व्यक्ति का जो जायज़ अधिकार है उसको हम छीनने नहीं देंगे और वोट जिसका है उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। हमने बिहार में देखा, जो परिणाम आए निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार के परिणामों का किसी को अंदाज़ा नहीं था, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे एग्जिट पोल हो। लेकिन चलते चुनाव में निर्वाचन आयोग ने जो सरकार को अनुमति दी, 10,000 रुपये प्रत्येक 1,40,00,000 हाउस होल्ड्स में, मतलब 1,40,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये बीच चुनाव में देने का जो उन्होंने उनको अलाउ किया, उसमें कोई आचार संहिता नहीं मानी गई। मुझे लगता है कि ये निर्वाचन आयोग ने जानबूझ के ऐसा किया और ऐसा करना अनुचित है। बाकी राज्यों में तमाम तरह की अड़चनें आप लगाते हैं, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ये मान्य नहीं है, ये गैरकानूनी है। लेकिन बिहार में सरकार को जो पैसे देने की अनुमति दी गई, मैं समझता हूँ उसे चुनाव प्रभावित किया गया है। एक तो वोटर लिस्ट से बहुत लोगों के नाम काटे गए और फिर संसाधन का दुरुपयोग किया गया। उसके बाद इस प्रकार से जो स्कीम्स हैं, जो सिर्फ नकद धनराशि खातों में जमा कराने की बात की गई है चुनाव के बीच में, मुझे लगता है कि इससे चुनाव काफ़ी प्रभावित हुआ। और ऐसा क्या था कि सरकार ने सिर्फ बिहार की महिलाओं को इस काबिल समझा कि वो पैसा उनको मिले? देश में और महिलाएं भी हैं, राजस्थान की महिलाएं भी हैं, इनके खातों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं तो पैसा नहीं है, चुनाव आएगा तो पैसा डल जाएगा खाते के अंदर। तो ये जो पक्षपात हो रहा है, ये मतलब सबको दिख रहा है। कौन इस बात को नहीं जान रहा है कि चुनाव से ठीक